अभी हम्म अभी आ रही है आपको? हाँ। अभी 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 डन डन डन। हाँ भाई, कोई काम वगैरह दिया था? फटाफट से बता दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खाली बैठे रहे। प्रेलैप तक तो कर ही दिया था शायद हम लोगों ने। क्या कहते हैं, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था, 18 तक है ना? हाँ भाई, एपी के नाम पे जो बाकी बच्चे के क्वेश्चन है वो भी देख लें। होमवर्क 2 भी करने को दिया था। अच्छा, SW1 में क्वेश्चन नंबर 19 है ना? 19 से लेकर के हमारे पास में कितना रह चुका है, 27 तक। हाँ भाई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 22, 25 और 28 SW1 में। वाह, क्या बात है। हाँ भाई, एक क्या हुआ, चलेगा? अच्छा, हाँ भाई, एक अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 ये हो गया आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 कितने लोगों ने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 19 हो गया SW1 में। मैं नहीं जानता कौन सी किताब है, हॉल एंड नाइट। ये किसी टाइम पे चला करती थी शायद 2005 2007 के आसपास, जब किताबें नहीं हुआ करती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत बुरी किताबें हैं, बहुत पुरानी किताबें हैं, ऑलमोस्ट यूजलेस। उससे ज्यादा फार बेटर क्वेश्चंस आज की किताबों में पड़े हैं। उससे ज्यादा अच्छी किताबें आ चुकी हैं। सिंगेज ने सारी दुनिया बदल के रख दी थी। सिंगेज ने सारी पोल पट्टियां बाहर कर दी थी दुनिया की। अभी 19 डन, उत्कर्ष ने कर दिया है, ठीक है, और हेलो ने कर दिया है 19, और किसने कर दिया है? नाइनटीन पुष्कर, हीरक ज्योति ने कर दिया। वाह हीरक ज्योति, बहुत दिनों बाद दिखे तुम। और किसने कर दिया है? शुभ ने कर दिया है डन, ठीक है, रोहित डन, विनायक डन, ओके, रतन, अनुराग, कुशल, अच्छा, हर्ष, वेरी गुड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑलमोस्ट डन है। 2 या 4 बच्चों को छोड़ के बाकी सबका हो चुका है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है। A1 से A49, इसको साफ भी करते रहना, ये तुम्हारा चला गया ऊपर, देखो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, ये एपी में है।
डज दैट? क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, बताते रहना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 डन। अच्छा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि A1 A2 से लेकर के A49 तक जो है वो AP में है, और इस तरह से है कि एक तो A9 प्लस A43, A43 वो अपने आप में 66 है। अब A9 इधर से 9वीं है, उधर से 9वां कौन है? 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, है ना? 3 और 3 6, तो इधर से ये 8th है और उधर से ये A1 से चालू करें तो ये 9th है। तो A1 प्लस A43 माने ये सेम नहीं है ना? ये धोखा दे रहा था मेरे को। अगर ऐसा है तो A9, है ना, A9 की अगर बात करें तो ये हमारे को कह रहा है A प्लस 8D प्लस में A प्लस 43 माने A प्लस 42D इज इक्वल टू 66। इसका मतलब A प्लस 25D इज इक्वल टू 33। ये एक इक्वेशन मिली है मेरे को। अच्छा, साथ में उसने दूसरी बात क्या बोली है कि सिग्मा A4K प्लस 1, ये कहां से कहां तक दिया है? K इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2 तक, और ये दे रखा है 416, 416। और ये 12 तक ही दिया है शायद, ये 12 तक, 12 तक, ये 2 नहीं है 12 है, 12 ही है ना? हाँ, ये 12 तक ही दिया है। तो 12 तक अगर अपन ने रखना चालू करा तो एक तो 13A आ चुका होगा, 13 बार तो A आ चुका होगा। और रही बात D की, तो D में क्या क्या चमत्कार हो चुका होगा? 0 रखते हैं तो A1 आया होगा, ठीक है, तो उसका तो 0 मानो। फिर 1 रखते हैं तो 5 आया होगा, ठीक है ना, तो 5 के नाम का 4 गिन देते हैं। अच्छा, अगला जब मैंने इसमें 2 रखा होगा तो 9 आया होगा, 9 के नाम का 8 गिन देते हैं, ठीक है। मतलब ये जिस दिन मैंने 12 रखा होगा उस दिन ये 12 चौक 48 और 49 हो गया होगा, A49 का 48 गिन देते हैं, ठीक है। इतने A आ चुके हैं। प्लस में दे रखा है 416, इसका मतलब यहां से हो गया 13A प्लस D के नाम पे 4 कॉमन ले लिया। अगर हमने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर बचेगा 1 प्लस 2 से लेकर के 12 तक का सम। इसका मतलब 4D 1 से 12 तक का सम हो जाएगा 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 2। यहां हो चुका है 13A इज इक्वल टू 416, 2 से गया 2 टाइम्स, तो यहां हो चुका है 13A, 13 ही कॉमन आ गया, A प्लस 24D बराबर में 416 ये, और 416 भी पक्की बात 13 का कोई ना कोई आदमी ही निकलने वाला है। तो 13 3 39 और बचा रह गया 32। तो A प्लस 24D इज इक्वल टू 32। वेरी गुड। अगर मैं इसे सेकेंड इक्वेशन मानता हूं, फर्स्ट में से घटाता हूं, तो माइनस करते ही A से A कट जाएगा, माइनस करते ही D रह जाएगा, माइनस करते ही 1 आ जाएगा, तो D की वैल्यू 1 आ गई। अब क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। तो D की वैल्यू 1 आ गई। अब यहां से क्वेश्चन पूरी तरह आपके पास पहुंच गया। D की वैल्यू 1 आ गई तो A की वैल्यू वैसे भी 8 आ गई। तो मैं वैसे ही बता देता हूं, A की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब A पड़ा है, D पड़ा है, आगे का क्वेश्चन खुद कर लेना, मुझे नहीं लगेगा कि कोई खास मुश्किल होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल मैं वैसे भी करवाऊंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसको आप नोट्स में जोड़ लेना, काम आएगा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ CAP इज इक्वल टू में CN स्क्वायर। अच्छा,
then the sum of square of these n terms is equal to question mark. Sum of then sum of square of these and terms, ठीक है, these and terms is equal to question mark. Sum of first and terms, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है, पक्की बात है. देखो क्या कहता है, पहले पहले क्या क्या मिलता है. देखो साहब ऐसा है, सम ऑफ एन टर्म्स माने सबसे पहले एस एन दे रखा है सी एन स्क्वायर, ठीक है. साथ में एक चीज क्लियर है, एस एन माइनस वन जो होगा सी एन माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, ठीक है. इससे मुझे टी एन दिख रहा है, क्योंकि टी एन होता है एस एन माइनस वन. तो मैं सी एन स्क्वायर में से सी एन माइनस वन का होल स्क्वायर घटाऊंगा, सी कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर एन, ये अंदर बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर. इसका मतलब सी, अब यहां जैसे इसको खोलेंगे तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, ये रह जाएगा 2n माइनस वन सी, ये आपका टीएन आ गया. अब दूसरा क्या चाहता है, डिमांड अगले की सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज एन टर्म्स, माने अगला सिग्मा टीएन स्क्वायर डिमांड कर रहा है, माने जितनी भी टर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम मांग रहा है ना भाई. तो हमारे को पता है हमारी टर्म्स ये हैं, इसका मतलब सामने वाले ने सी कर दिया बाहर, 2n माइनस वन का होल स्क्वायर मांग बैठा है. सिग्मा में 2n माइनस वन का होल स्क्वायर मांग रहा है. अभी बात समझ रहे हैं, 2n माइनस वन का अगर इसने होल स्क्वायर मांग लिया, अच्छा इसमें भी c का भी तो स्क्वायर होगा, ठीक है ना. तो c का स्क्वायर कर दिया बाहर, ध्यान से समझते चला, c का स्क्वायर हो गया बाहर और अंदर अंदर 2n माइनस वन का होल स्क्वायर. बस अपने को इसका सिग्मा करना है. यहां आपके लिए एक जगह तकलीफ आएगी, एक जगह तकलीफ आ सकती है, ठीक है. ये फ्यूचर अप्रोच हो सकती है आप में से कईयों के लिए, इसको समझना. सिग्मा में 2n माइनस वन का स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस वन, ठीक है. सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर ही रखते हैं. इसका मतलब समझिएगा, ये सिग्मा में है ना, चार कांस्टेंट है, चार बार आ जाएगा एन स्क्वायर, माइनस में चार बार आ जाएगा सिग्मा एन, प्लस में सिग्मा में वन फंस गया, ठीक है. अब ये फ्यूचर में सीखेंगे, है ना, इसीलिए से यहां लिख भी देता हूं कि फ्यूचर में आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिग्मा वन एन, सिग्मा वन बराबर एन होता है, सिग्मा एन बराबर में एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, और सिग्मा एन स्क्वायर बराबर में एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है. ये चीजें उठा के जैसे आप इसमें भरेंगे आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन क्योंकि अभी नहीं सुना हुआ इसलिए आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना. C इज सिंपली ए कांस्टेंट, जैसे चार एक कांस्टेंट है वैसे C भी एक कांस्टेंट है, इसलिए उसे बाहर कर दिया. सिग्मा सिर्फ n को पहचानता है तो वो सिर्फ n को देखेगा, ठीक है. क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, फ्यूचर का क्वेश्चन बन गया है, तो इसे यही छोड़ने में समझदारी रहेगी. लेकिन कॉपी में लिख के रख देना, आगे पीछे कभी काम आ जाएगा. जेई 2009 लिख देना बेटा, ठीक है, ठीक है. बस ऐसे लिख के छोड़ देना कि एडवांस का क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, सब काम के क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपने नोट्स में जोड़िएगा. ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो नोट्स में जोड़ने लायक हैं. क्वेश्चन नंबर 22, एडवांस लिखते हुए चलना, एडवांस 2010. क्वेश्चन में दे रखा है, लेट A1 A2 से लेकर के A11 बी रियल नंबर्स, ठीक है ना, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग क्या सेटिस्फाई कर रहा है, A1 बराबर 15, फिर कॉमा 27 माइनस 2A2 इज पॉजिटिव, एंड AK बराबर 2AK माइनस 1 माइनस AK माइनस 2, ठीक है. अच्छा, फॉर K इज इक्वल टू 3, 4 से लेके 11 तक, इफ, ठीक है, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर से बढ़ते बढ़ते A11 का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे दे रखा है 11 बराबर 90, ठीक है. देन वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 A11 बटा
11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, ये क्वेश्चन में ये जानना चाहता है और मैं भी ये बताना चाहता हूं। बड़े ही ध्यान से सुनना, ये नोट्स में जोड़ लेना, कॉपी के अंदर लिखने वाला क्वेश्चन है, कॉपी में ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉपी सबसे स्ट्रॉन्ग नोट्स कॉपी होनी चाहिए, ध्यान रखना, सबसे स्ट्रॉन्ग नोट्स कॉपी। कई स्टूडेंट लगातार जब से वो 11th में ज्वाइन किया ना, तब से मुझे लगातार नोट्स भेज रहे हैं अपने। ठीक है, कुछ ने कुछ दिन तक चलाया फिर छोड़ दिया। एक बार मैंने एक चैलेंज चलाया था, एक टाइम टेबल चैलेंज, कि भाई देखें कि टॉपर्स के टाइम टेबल को कितने बच्चे फॉलो कर सकते हैं। हम रोज के क्वेश्चंस दिया करते थे और फिर रोज के क्वेश्चंस को चेक करा करते थे, है ना, कितने बजे उठे, क्या क्या रहा क्या नहीं रहा। हमने एक चैलेंज चलाया था, मतलब जोश में कई बच्चों ने भाग लिया, लेकिन मैं आपको बताता हूं 3 दिन के बाद 80% बच्चे बाहर हो गए थे। 20% बच्चे जो काम में लगे रहे, उनमें सिर्फ 3% आखिरी दिन तक पढ़ पाए, वैसा का वैसा जैसा उन्होंने डिटरमाइन किया था। तो मतलब ये कि लोग बहुत जोश में चीजों को उठा लेते हैं लेकिन बैठता नहीं है लगातार। तो इस तरह की चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये इतनी जो बकवास कर रहा है ना, इसमें पहली बकवास का क्या मीनिंग है, ये ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना, इसको सोचना। ये क्या कह रहा है, ये अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको ये कहना चाहता है कि a प्लस सी बराबर 2b है। बस इतना समझ लेना, ये एपी में होने की निशानी बता रहा है, माने चीजें एपी में, क्योंकि इसने कहीं क्वेश्चन में एपी नहीं लिखा, लेकिन ये देकर के उसने एपी बोल दिया, ये एपी में है ऐसा बोल रहा है। अच्छा, चाहता क्या है? चाहता कुछ भी नहीं है, चाहता है सिर्फ 2 चीजों पर नजर रखो कि ये बराबर 90 तो ये क्या होगा। अच्छा, ये बराबर 90 है तो ये तो सर लिखा हुआ है ए, पासवा लिखा है ए का स्क्वायर, उसके पास लिखा है ए प्लस डी का होल स्क्वायर, उसके पास लिखा है ए प्लस 2d का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखा है। और ये कहां तक लिखा है, ए प्लस 10d का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे कितना लिखा है, नीचे लिखा है 11, बराबर में कितना लिखा है मेरे दोस्त, 90। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है, ये कैसे नहीं, ये खुद सोचना है बेटा, आप रख के देखो कि मैंने के की जगह 1 रखा, फिर सर मेरे समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको कहूंगा नहीं बेटा के की जगह 3 रखना, फिर आपको समझ में आए, अरे हाँ सर आ गया, तो फिर उसके बाद जब नहीं आया उसके बाद में तब आप मेरे से पूछे। ठीक है, मेरा काम है कुछ एक जगह सिर्फ हिंट करना, है ना। जैसे कुछ बच्चे जो नियम से इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और वो जानबूझ के लड़कियों की प्रोफाइल में पूछते हैं, जो कि नॉर्मली मैंने गर्ल्स को ऐसा इतना ज्यादा, है ना, कंफ्यूज होते हुए नहीं देखा, क्योंकि जिस तरह की गर्ल्स स्टूडेंट्स मुझे मिली है ना, वो हमेशा नॉर्मल एवरेज बच्चे से ज्यादा ब्रिलियंट मिली है, वो बहुत अच्छे काम करती है। ठीक है, तो क्या कई ऐसे होते हैं ना जो गर्ल्स की नाम का लेकर के उसके पीछे बैठे हुए लड़के होते हैं, वो प्रोफाइल गलत है, पसंद नहीं आती चीजें अपने को वहां। ठीक है, देखो जरा, ए स्क्वायर कर दिया अलग, ध्यान से देखना, एक डी स्क्वायर भी बनेगा बेटा, एक 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अगर आप देखेंगे ना तो यहां पे एक 2AD भी मिलेगा बेटा, जैसे खोलोगे ना ये 2AD छोड़ेगा, 2AD, है ना। अब ये अपने आप में प्लस के अंदर देखोगे तो यहां से 2AD छूटेगा, है ना, 2AD प्लस में यहां से 4AD छूटेगा, तो 1 प्लस 2, अगला वाला a प्लस 3D के टाइम पे 6AD छोड़ेगा, तो 2AD कॉमन लेने पे 3 आएगा। लास्ट वाला है ना, जिस दिन ये खोलोगे ना उस दिन ये 20AD छोड़ेगा, तो मतलब जिस दिन आप 2AD कॉमन लोगे 10 छूट जाएगा। अब यहां के आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से, खोला है, कॉमन लिया है, छांटा है, यहां अगर बाय द वे नहीं आया तो मेरे को बताते रहना, है ना। ठीक है, अगर यहां तक नहीं आया ना तो रोक देना कि सर ये वाली चीज अभी पकड़ में नहीं आई है। मैंने क्या क्या किया मैं दोबारा बोल देता हूं, मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह सबको खोला है, डी स्क्वायर अलग कर दिया, 2AD अलग कर दिया, ए स्क्वायर अलग कर दिया। अब ए स्क्वायर भी मुझे 11 मिल चुके हैं, है ना, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, अच्छा, और बाकी सब मुझे 10 मिले हैं। अब देखो इधर की तरफ कितना हो गया, 90। ठीक है, ओके, अब और सोचते हैं कि अब हमारे पास में और क्या है। अब यहां पे भी बड़ी मस्त सी चीज आने वाली है, और ऐसा क्या हो सकता है ना जो मिल जाए। अब यहां समझो, देखो जरा, ठीक है, वापस मेरी बात रखता हूं। 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के 11 तक का जो सम होगा ना, 10 तक का जो सम होगा, वो अपने आप में 10 इंटू 11/2 के बराबर होगा, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5, तो 55 हो गया है। तो इसकी जगह मैं 55 लिखूंगा, तो 55 लिखते ही कितना हो रहा है मेरे दोस्त, 55 दूनी 110,
110 AD, ये लिख दो यहां ऐसा। तब तक ये इधर आ चुका है, इज इक्वल टू में 990 बना चुका है। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में बात करता हूं। ये एक नई चीज है, अगर आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो ये फिर फ्यूचर में चला जाएगा। थोड़ा काम का है इसलिए मैं यहां उठा रहा हूं। 1 के स्क्वायर से लेकर 10 तक का स्क्वायर जो होता है, अभी अभी बताया था ना मैंने, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के n के स्क्वायर तक का सम जो होता है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 के बराबर होता है। तो 1 के स्क्वायर से 10 तक का स्क्वायर में n की जगह 10 रखेगा, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 माने 11, 10 दूनी 20 प्लस 1 माने 21 बटा 6 के बराबर होगा। तो ये 3 से कटा 2 बार, 3 से गया 7 बार, 2 से गया 5 बार, तो ये हो गया कितना 35 इंटू 11 माने 385, 385 डी स्क्वायर बन गया। ठीक है, और प्लस में कितना चल रहा है 11 ए स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब काम की बात नंबर 2, ए की वैल्यू 15 दी है, ए की वैल्यू 15 दी है, तो मैं 11 स्क्वायर लिखते लिखते इसको ऐसे लिख लेंगे कि 11 स्क्वायर तो है, पर 11 स्क्वायर से साथ साथ ये अपने आप में 11 इंटू ए माने 25, 225 का स्क्वायर भी है। तो अब देखो मेरे पास में कुछ चीजें और बनी। ठीक है, साथ में ये वाला जो ए है, इस ए की जगह पे भी मैं 15 लिखना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं इसकी जगह भी 15 लिखूंगा ना, ये मैं इतना लिख दूंगा इंटू 15d। ठीक है ना भाई, 2AD। ठीक है, तो 2AD थोड़ा सा और चाहिएगा। ठीक है, अब मैं इसको सही पूरा सही लिख रहा हूं। ठीक है, देखो 2 इंटू 15 माने 30, 30 इंटू 110 डी। ठीक है, हर चीज में वैल्यू पुट कर दी। क्वाड्रेटिक जाएगी, हाँ क्वाड्रेटिक जा सकती है। अब देखो मेरे को यहां 225 है ना, 225 का 11 से गुणा, 225 225 225 ऐसे लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहां पे 7 हो जाएगा, इन दोनों का सम 4 हो जाएगा, इधर का 2, 2475 आ गया। ये 2475 है ना, 2475 में से 1000 कम कर देते हैं तो 1475, इसको इसमें से घटा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो मैं जैसे ही घटाऊंगा मुझे 1485 मिलेगा, 1485 प्लस। ठीक है, प्लस आगे क्या मिल रहा है, आगे मिल रहा है 385 डी स्क्वायर, प्लस यहां से मिल रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज कितना 330, 3300 डी प्लस 1485 इक्वल टू 0। कितना सुंदर नंबर आ रहा है, कितना सुंदर नंबर आ रहा है, आप देखो, है ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस पूरी कहानी में से 11 कॉमन आने को बहुत बुरी तरह से बेताब है। 11 तो कॉमन आ सकता है क्या, इधर देख लेते हैं 11 कॉमन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो 11 एकम 11 बचा रह गया 3, 38 के हिसाब से गया 33, बिल्कुल साफ। 11 क्यों नहीं कॉमन आ रहा, 11 मस्त कॉमन आ रहा है। ओके, 11 385 में से भी कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो 11 से कॉमन लेते ही 11 11 3 33, फिर 5 35 डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, 11 के कॉमन लेते ही यहां से कितना हो जाएगा 300 डी हो गया, प्लस 11 के कॉमन लेते ही 135 इक्वल टू 0 हो गया। 11 के कॉमन लेते ही इतना सा रह गया। और कुछ कम हो सकता है, जल्दी से देखें, और क्या कम करेंगे हम, 5 से तो कटेगा ही कटेगा, इससे तो कोई रोक ही नहीं सकता। 5 के सिवा और कोई ऐसी चीज है जो कट सकता हो तो पहले 5 से ले लेते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं। ठीक है, 5 और कॉमन ले लेते हैं, 5 के कॉमन लेते ही रह जाएगा 7 डी स्क्वायर। राइट है, 5 के कॉमन लेते ही यहां से रह जाएगा 60 डी। ठीक है, 5 के कॉमन लेते ही यहां रह जाएगा कितना 20 और 7 27, 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहां तक की बातें आ गई, मतलब मैं इतने क्लोज आकर के चीजों को रोक गया हूं। 27 इंटू 7 27, 7 जा 7 7 जा 9, यहां पे 4, और ये हो गया 189। 189 इसमें से कौन सा वो सुंदर नंबर हो सकता है जो 189 दे दे मुझे। 189 चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। गलत होने तो पहले एक बार गलत हो जाएगा तो फिर ही सोच लेंगे कि भाई 189 ही नहीं आया तो क्या ही डी आएगा, है ना।
7, देखो इतना तो समझ में मुझे भी आता है, एक बार के लिए हटा के देखा जाए तो इसको जिस दिन में मैं क्रैक करूंगा ना, एक तो 7D आएगा और एक D ही आएगा, इतना मुझे समझ में आ रहा है। सब प्लस प्लस ही प्लस में आएगा, ठीक है ना। अच्छा ये 9, ओके, इधर से 9 ले लिया, 7 9 63, यहां से आ जाएगा 3, 9 तिया 27, लो भैया मैंने तोड़ लिया मन में, ठीक है। 7D इंटू दिस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे ये भी दिख गया, माने मेरे पास में D आ गया है भाई। D के नाम पे मेरे पास क्या क्या आ रहा है बताइए, D के नाम पे मेरे पास आ रहा है एक माइनस का 9, या फिर आ रहा है D के नाम पे माइनस का 3/7। लेकिन D को लेकर के उसने कुछ आश्चर्यजनक बातें कही हैं, वो भी सुनने लायक है। D हमें सारे नहीं चलेंगे, इसने कहा है कि 2A2 जो है वो 27 से छोटा होना चाहिए, माने हमारा A2 जो है वो 27/2 से छोटा होना चाहिए। 27/2 माने 13.5, 13.5 से छोटा होना चाहिए। 13.5 से छोटा होना चाहिए कहने का मतलब ये कि अगर हम इतना छोटू डी ले लेंगे तो उसको जोड़ने पे 15 में से जोड़ने पर है ना 13.5 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये कि मैं इससे तो नहीं ले जा सकता। डी नेगेटिव है पक्का है, डी के नाम पे मेरे पास में -9 आ रहा है, ठीक है भाई, मेरे पास में -9 आ रहा है। बाद में अपनी कैलकुलेशन करना, जब मैं हार मान जाऊं उसके बाद सोचना, ठीक है, अभी मत सोचो बेटा, है ना। डी के नाम पे मेरे पास में -9 आ रहा है भाई, पहले ही बता दूं ये सब इट इज ऑल माई कैलकुलेशन पार्ट, सो आई एम रिमूविंग इट, है ना। अब देखो मेरे पास में डी के नाम पे आ गया -9, ये मुझे सही समझ में आ रहा है, इसको तो मैंने रिजेक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या चल रहा है उसको सोचिएगा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिमांड पे आता है, डिमांड, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड क्या हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देखो डिमांड पे आते हैं। क्वेश्चन की डिमांड है कि हम उससे A1 प्लस A2 क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके A11 तक का सम करें और डिवाइड बाई 11 कर दें, है ना। अब इस पे आ जाते हैं, देखिए A1 कौन है हमारा 15, अगला कौन है 15 प्लस D और D की जगह -9, 15 -9, फिर अगला कौन 15 -2 इंटू 9, यही तो होगा, है ना। एक या तो हम ऐसे गंवार की तरह करें या फिर एक और तरीका है, क्या मैं आपके सामने लिखूं इसे 15 प्लस D, सही है। अब देखो ये कहीं AP तो नहीं है, हाँ AP है, तो AP में 11 टर्म्स का सम कितना होता है, 11 टर्म्स का सम होता है 11/2, तो 11/2 इंटू में 2 इंटू 15 प्लस में 10 इंटू D की जगह -9 और डिवाइड बाई 11 से 11 हटा दे, इस 2 की वजह से यहां से 2 कम कर लेते हैं, यहां पे 5 कर लेते हैं, तो 15 दूनी 30 में से 45 गया, माइनस का 15 आ रहा है और आंसर हमारा क्या है, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। देखो जरा D 7 टू D, मेरा आंसर देखने से पहले एक मिनट, 3D और यहां कितना 63D, 7D स्क्वायर तो बराबर है और एक माइनस का होना चाहिए ना, तभी तो 60D आएगा, तो 66D आ रहा है क्या, हाँ। अब मेरा D रॉन्ग आ गया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, आपने अब आपका क्या हो, देखो मैंने कहा ना मैं D लास्ट में जाकर चेक करूंगा। अब मेरा D को देखते हैं, मैंने करा बिल्कुल सही है, मैंने कैलकुलेशन कैसे करा था, मैंने करा था 60D, अच्छा मैं माइनस सोच गया था, ओके मैं यहां माइनस सोच रहा था, ग्रेट, अब समझ में आया ना मेरे को, मेरे से गलती यहां हुई है। 7D अब कितना हो जाएगा 63 -3D, लेकिन ये माइनस का होता है तो गड़बड़ कर देगा, और मेरा D यहां से भी गलत हो जाएगा तो फिर तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ओके ओके, लेकिन आएगा तो यहीं से कहीं से -3 और +9, -3 और -9,
-3 माइनस का 9, 27 हो गया। माइनस का कितना? हम्म हमारे दोनों डी नेगेटिव आने चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो एक तो हो जाएगा D+3, ये प्लस का लिया और ये प्लस का लिया, यहां से कितना हो जाएगा? 7 9D और 9 तिया 27। नहीं, यहां पे भी नहीं बैठेगा। ये 9 तिया 27, 3 और 9 यहीं आएगा। ये भी सही है, 7D भी सही है। हम्म करते हैं। नहीं नहीं, बाबा वगैरह तो की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7D मतलब मैंने ऊपर यहां पे कोई गलती कर सकता हूं क्या मैं? 60D, 7D² प्लस 5 से कॉमन लेने पे बराबर है, और पीछे चलें, ये हो जाएगा कितना? 35 × 11, 35 × 11 बराबर है। और पीछे चलें, यहां हो जाएगा 55 2 जा 55 2 जा 110, 110 इंटू, ये गलती कर सकते हैं, ये हमारा था 55, ये हमारा 55 है। 55 दूनी 110, 110 इंटू 15, यहां पे हमने 2 बार डबल कर दिया है, यहां पर 15 ही होगा। तो यहां 15 अगर हो गया, 15 होगा, और यहां अगर 15 हो गया तो यहां पे 15, यहां पे 15 होते ही कितना हो जाएगा? इसका आधा रह जाएगा। इसका आधा कितना होगा? 3300 का आधा 1500 और 150, 1500 और 150 कितना होता है? 1650। ये 1650 हो जाएगा, सॉरी ये 1650 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 1650 हो गया तो यहां पे 1650। अब की बार 11 से कॉमन आ सकता है कि 11 एकम 11 पंजे 11 एकम 11, ये भी आधा रह जाएगा, है ना? ये भी आधा रह जाएगा। तो 300D की जगह 150D ही रह जाएगा, 150D। और 150D रहते ही जिस दिन मैं 5 कॉमन लूंगा उस दिन यहां पे भी 30 रह जाएगा, और यहां 30 रहते ही यहां पे 30 हो जाएगा आए, और यहां पे भी आधा हो जाएगा, फिर तो ये पूरा ही गायब हो जाएगा। अच्छा, अब की बार क्या क्या बना? यहां पे रह जाएगा 7D, इससे तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो अपन सही जा रहे हैं। 7D उधर से D बराबर है, और 27 लाना था, तो मैं सोच रहा था 27 कैसे ला सकते हैं? 9 और 3 से, तो 9 और 3 से ना, तो यहां पे 9 लगाते हैं, ये 9D दे देगा, और यहां 3 लगाते हैं 21 दे देगा, 21 और 9 30 दे देगा। वाह, ये भी सही है। अच्छा, यहां से मेरे डी की वैल्यू यहां से चेंज हो गई है, और यहां से मेरे पास में डी की वैल्यू क्या क्या रह गई है वो सोच लेते हैं। फिलहाल मेरे पास में डी की वैल्यू रह गई -3। डी को -3 चलेगा क्या मुझे? हाँ, क्योंकि मेरे को 1.5 से बड़ा, 1.5 से छोटा डी चाहिए, तो ये तो चलेगा। और दूसरा डी क्या चलेगा? दूसरा डी है -9/7, जो कि 1.5 से कम है, 1.5 से कम है ना, 1.5 से कम है, तो ये तो आउट हो गया, मतलब मेरा डी -3 आ गया। देखो मेरे को मेरी गलती मिल गई है। यहां पे अगर -3 करें तो यहां पे -3 करते ही -3 हुआ, -3, डी की वैल्यू -3 करी ना, तो फाइनली मेरे पास में क्या क्या चेंजेस आएंगे? मेरे को ये तो पूरा ही दोबारा देख लेना चाहिए। टोटल कितने टर्म्स है? 11 टर्म्स है ना, तो मेरे पास में हो जाएगा 11/2 और 2a, ए की वैल्यू 15, तो 30 इसका हो गया, प्लस में n-1, 11 - 1 माना 10 हो गया, इंटू में -3/11, और इसका आंसर 0 आ रहा है। आंसर क्या है? 0 आंसर है।
22 का आंसर 0 है क्या? हाँ 0 है भाई। ओके। तो मतलब हमने वो चमत्कार कर ही दिया था, लेकिन मैंने कहा ना मैं लास्ट में जाके देखूंगा कि मेरे से डी अगर गड़बड़ आ रहा है और आंसर नहीं बैठ रहा तो सोचेंगे। क्या मैं यही गलती कर रहा था सबके सब? है यही अकेली गलती कर रहा था, है ना? देखो क्या बात है, देखो यही इकलौती गलती करे जा रहा था मैं, करे ही जा रहा था, करे ही जा रहा था। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे आगे, ठीक है? अच्छा देखो क्वेश्चन में वैसे ना सिर्फ अगर देखा जाए कैलकुलेशन वाइज थोड़ी मिस्टेक है, अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कोई दम नहीं था। मतलब आपने किसी का स्क्वायर निकालने के बाद कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करना कोई चमत्कार नहीं है, एक गलती करने के बाद में खैर हो ही जाता है, उसको तो क्या किया जाए। आगे बढ़े, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे। ओके, तुम लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो मैं तो बर्बाद ही हो गया था। अगला क्वेश्चन तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 24 भी मैं करवा चुका हूं, आपको जानकर के अच्छा लगेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 24 भी मैं करवा चुका हूं। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, ठीक है? 25, 26, 27 इसको मैं कल करता हूं आपके लिए। कौन सा क्वेश्चन खतरनाक है? 25, 26, 27। SW2 में क्या क्या किया आप लोगों ने? हाँ भाई, SW2 किया आप लोगों ने या नहीं किया? SW2 जल्दी 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 बताओ, SW2। हाँ भाई, SW2 में क्या क्या किया? SW2, हाँ भाई SW2 में क्या क्या किया? क्या 27 नहीं, 26 नहीं हो रहा? 129, 129 कर लिया क्या? 129 में कोई इश्यू? फटाफट बताओ, 129 में कोई इश्यू आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है। जीपी ऑफ एनी पॉजिटिव टर्म, एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स। देखो देखो, जीपी ऑफ एनी पॉजिटिव टर्म, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। एक जीपी ले लेते हैं, ए आर स्क्वायर, ठीक है? उसमें कह रहा है कि कोई भी टर्म जो है अगली दो टर्म्स के सम के बराबर है। तो कोई भी टर्म अगली दो टर्म्स के सम के बराबर है, माने ए जो है वो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर प्लस आर बराबर 1 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 बराबर 0 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं आर बराबर -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 है। इसका मतलब आर की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 2 है। सही है, लेकिन क्योंकि ये भी पॉजिटिव लेनी है तो इसमें से मेरे पास दो ऑप्शन खुल रहे हैं। एक खुल रहा है √5 माइनस 1 बटा 2 और एक खुल रहा है -√5 माइनस 1 बटा 2। क्योंकि मुझे पॉजिटिव लेनी है इसलिए मैंने इसे चुना, ये नेगेटिव है इसलिए मना कर दिया, तो आर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है? अच्छा देखो, अब इसमें भी इन्होंने आंसर आसान नहीं दिया, तो अब आप एक काम कीजिएगा, इसे √5 माइनस 1 बटा 4 करके मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना, और ये जो चीज है माइनस के ना साइन 18 के बराबर हो जाएगा, तो ये 2 साइन 18 हो गया। गलत तो नहीं सोच रहा मैं, बता दे रहा भाई, 2 साइन 18 हो गया इसका आंसर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? डी, 2 साइन 18। अच्छा हाँ भाई, अब देखो इसने बोला है कि अल्फा बीटा जो है वो इसके दो रूट्स हैं। किसके दो रूट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आइडिया दे देता हूं। इक्वेशन नंबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए बराबर 0 जो है इसके दो रूट्स हैं जिनके नाम अल्फा बीटा है, ठीक है? आगे और दूसरी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी इक्वल टू 0, उसके रूट्स जो दे रखे हैं गामा डेल्टा दे रखे हैं। साथ में ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो किस में है? जीपी में है, जीपी में। अच्छा इसका मतलब ये कि अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब बीटा बाई अल्फा उतना ही आंसर देगा जितना डेल्टा बाई गामा दे देगा। ओके, ओके, तो जानने वाले ने क्या चाहा है? क्वेश्चन वाले ने ए और बी जानना चाहा है कि ए और बी क्या होगा। भाई ए इतना पता है कि ए जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा और बी जो होगा वो गामा इंटू डेल्टा के बराबर होगा। हमें अभी तक कुछ बेसिक आइडिया नहीं है, सही भाई? अच्छा
हाँ क्यों नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे ही करा दूं, इसमें क्या बड़ी बात है, सारे करवा सकते हैं अपन। ठीक है। हाँ, अब जिनके पास में यहां तक बन गया है, पहले तो मेरे को फटाफट फटाफट बता देना कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कितना कितना कर लिया, इसके पहले आपने अपनी तरफ से क्या क्या कर लिया था, जल्दी से बताओ। इसके पहले हमने क्या क्या कर लिया था, इस यहां तक लाने के बाद क्या क्या कर लिया है। डिवाइड बाई अल्फा। देखो, वैसे तो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि हमें इजाजत है कि जैसे किसी ने हमारे को 2/4 और इधर मान लो 4/8 दिया है, ठीक है ना, तो मैं इसकी अगली लाइन में लिखता हूं क्या, 2/4+2 बराबर में 4/8+4। क्या ये दोनों भी बराबर होंगे, सोचो जरा, ये बन जाएगा 1/3 और ये भी 1/3। हाँ ये भी बराबर है। इसका मतलब मैं, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि बीटा अपॉन अल्फा लिखने के बाद बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा लिखूं, और या डेल्टा अपॉन ये लिख देते हैं ये, और अगर ये लिख देते हैं तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा पड़ा है। क्वेश्चन ने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दे रखी है, तो मैं बीटा बाई 3 समझ रहा हूं। यहां से देखा जाए तो मेरे पास में गामा प्लस डेल्टा पड़ा है जिसकी वैल्यू 12 है, तो मैं डेल्टा बाई 12 देख रहा हूं। तो मेरे को ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, वैसे तो मुझे ये भी दिख रहा है और ये भी 4 दिख रहा है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बीटा जो भी है 4 डेल्टा के बराबर है। इतना और आइडिया मेरे को पड़ रहा है। देखो, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मुझे इतना आइडिया पड़ गया है। ठीक है, अब आगे क्या करा जाए, थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और पुश करिए। मैं बीटा और डेल्टा के रिलेशन तक तो आ गया हूं, आगे का क्या रिलेशन सोचा था वो बताओ आप तो मेरे को जल्दी जल्दी। कि ये सर ये रिलेशन लगाएंगे, आपकी बार ये रिलेशन लगाते हैं अपन, फिर मैं आगे बढ़ूं कि आप क्या किया जाए बताओ। एक और रिलेशन और काम खत्म। 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से क्यों डिवाइड कर दें। ये अगर ऐसा सोच रहे हो कि डेल्टा बराबर में 4 बीटा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अभी मेरे को आइडिया नहीं दे रहा। स्ट्रॉन्ग आइडिया होता है ना ये कि सर ये कर लेते हैं अपन तो। आप तो मुझे आइडिया दीजिए कि सर ये करेंगे, ये करते हैं अपन ये। इक्विडिस्टेंट टर्म, इक्विडिस्टेंट टर्म। शशि भूषण, क्या मेरे को जहां तक लगता है, तेने इसी बच्चे ने बोला ना, इसने एक आइडिया देने की कोशिश तो करी है। ये कुछ कह रहा है कि इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमारा पहला कोशिश था, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इसने एक वर्ड बोला है इक्विडिस्टेंट टर्म, बहुत ही सुंदर टर्म बोला है। अच्छा लगा मुझे कि किसी एक बच्चे ने एटलीस्ट सोचा कि जीपी में बराबर दूरियों पे बैठे हुए टर्म्स का प्रोडक्ट सेम होता है। माने ये जैसे कॉर्नर के प्रोडक्ट है ना, तो अल्फा इंटू डेल्टा उतना ही देगा जितने बीच के दोनों टर्म, माने बीटा इंटू ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर भी हो गए तो मेरे पास अल्फा इंटू में ये 4 बीटा के बराबर है, राइट है। तो बीटा इंटू डी हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहां से ये दोनों कैंसिल आउट भी कर देता हूं, तो मेरे को डेल्टा बराबर में 4 अल्फा मिल गया है। अच्छा, ये तो मिला मेरे को। और बताओ कितना, और कुछ आइडिया, और कुछ आइडिया, और कुछ आइडिया। ओके, देखो कितने सारे लोगों ने कितने सारे ख्याल पेश कर रहे हैं, बहुत क्लासिक ख्याल एक के बाद एक दे रहे हैं। मैं सिर्फ आप में से कई लोगों को जो जो एक हिंट दे रहे हैं ना, उनका प्रयास कर रहा हूं कि उनको समझा जाए, ठीक है। फिर भी अब मैं इसको प्रॉपर रास्ते से कर लेते हैं, ठीक है। ये सब हटा देता हूं, इसको प्रॉपर रास्ते से करते हैं। देखो, आप सबने सारा ट्राई कर लिया, लेकिन शायद एक बेसिक चीज, 1 या 2 बच्चे ही हिंट कर रहे हैं जो मुझे कर रहे हैं। बेसिक चीज ये है कि आपने क्या ये माना कि अगर ये है तो इस अल्फा को मैं ए मान लेता हूं, क्योंकि सर अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो जीपी में दिया है सर, तो मैंने इसे ए, इसे ए आर, इसे ए आर स्क्वायर, इसे ए आर क्यूब मान लिया है। ओके, अगर आपने ऐसा मान लिया है तो क्या क्या मिल गया हमें, अल्फा प्लस बीटा
माने सर पहली चीज मुझे मिला है a प्लस ए आर बराबर 3। अच्छा, साथ में हमारे को दूसरी चीज यहां से मिलती है, इन दोनों से ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब बराबर 12। अगर मुझे ये मिल गया तो मुझे a कॉमन लेने पर 1 प्लस आर बराबर 3 दिख रहा है। यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन लेने पे 1 प्लस आर बराबर 12 दिख रहा है। अगर मैं इसका इसमें भाग लगा देता हूं तो ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई ए इंटू 1 प्लस आर बराबर 12 होगा। 1 प्लस आर से 1 प्लस आर ए से ए काट दो, आर स्क्वायर बराबर 12/3 माने 4 हो जाएगा। माने मेरे पास में आर की वैल्यू या तो 2 है या फिर -2 है। ठीक है, एक बार के लिए हम पॉजिटिव ले लेते हैं। इसने इंक्रीजिंग जीपी जैसा कुछ बोला है कि इन्होंने? नहीं बोला। फिर भी मैं एक बार आर की जगह 2 ले लेता हूं। अगर मैं आर की जगह 2 लेता हूं तो इस इक्वेशन से a इंटू 1 प्लस 2 बराबर 3 माने a की वैल्यू 1 आ गई। अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो दूसरे स्टेप पे आता हूं। a अगर 1 है तो मैंने लिखा 1, a इंटू आर माने 1 इंटू 2 माने 2, 1 इंटू 2 का स्क्वायर माने 4, 1 इंटू 2 का क्यूब माने 8। ये मेरा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आ गया है। अब क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए था वो निकालिए। क्वेश्चन में आपको चाहिए था ए अपने आप में अल्फा इंटू बीटा के बराबर है तो दैट इज वाई इट इज 2। बी चाहिए था, बी अपने आप में गामा इंटू डेल्टा के बराबर है, दैट इज वाई ये 4 इंटू 8। ठीक है, माने 32। माने मेरा आंसर 2 और 32 है। ठीक है, तो मेरा आंसर जो है वो 2 और 32 है। क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या कहते हो आप? अगर आप इसको बिल्कुल फ्लॉलेसली एकदम सिंपल वर्ड्स पे भी करते तो भी क्वेश्चन बन जाता। फिर भी आप में से कई लोगों ने बहुत सारे आइडियाज दिए लाइन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया मैंने। ठीक है, हाँ भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिससे नहीं बना उसने इस तरह का क्वेश्चन देखा नहीं है, वरना ये क्वेश्चन वाकई अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एस जो है वो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी के सम को इन्होंने एस बोला है। ठीक है, मैं एक सीरीज लिखता हूं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे बढ़ते बढ़ते ए आर की पावर n-1। ठीक है, यहां से यहां तक कितने टर्म्स होंगे आप दिमाग लगाना, आपको पता चलेगा ये n टर्म्स है। कितने टर्म्स है? n टर्म्स। n टर्म्स के सम को अगला Sn कह रहा है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? n टर्म्स के सम को अगला अपन Sn कह देते हैं, इसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, थोड़ी सी देर के लिए Sn का फार्मूला सोच लो। Sn का फार्मूला क्या होता है? a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है ना। अच्छा, साथ में ये भी जानते हैं कि अगर यही सीरीज अगर इनफाइनाइट तक चली जाती तो ये टोटल इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, है ना। इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो होता है उसे ये s कह रहा है। s जो है वो a अपॉन 1 माइनस आर के बराबर है। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा धैर्य के साथ चलना। क्वेश्चन में अगला क्या क्या मांग रहा है वो उसको सोचना है। कि उसने कहा है देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, माने Sn इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किस ऑप्शन के बराबर है। और सोचते हैं क्या क्या मांग गया, इसके बराबर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 1 माइनस आर करने पर a बाई एस दिखता है तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। अच्छा, आगे सोचो। अगर मैं आपको कहूं कि 1 माइनस ए बाई एस करने पर मुझे आर दिखता है, चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। इसको इधर करा आपने। अब जरा क्वेश्चन में घुसते हैं। Sn में Sn की जगह Sn, ये जो यहां से यहां तक लिखा है ना a अपॉन 1 माइनस आर, इसकी जगह मैं s लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, s। अब अंदर चलते हैं। क्या लिखा है? 1 माइनस आर पावर n, ये लिखा है ना। तो मैंने लिखा 1 माइनस आर की जगह पे मैं लिख देता हूं 1 माइनस a बाई एस की पावर n। राइट है। अब जरा क्वेश्चन का आंसर मिलाओ। ये आपका बी ऑप्शन हो गया। देखो, ये बी ऑप्शन हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन। अब आते हैं, फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी सच दैट द सम इज 14 एंड सम ऑफ द स्क्वायर इज 84। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला 7वां क्वेश्चन कहता है इनफाइनाइट जीपी का सम 3 है और उनका स्क्वायर करने पर भी 3 है, तो बताइए ए क्या होगा और आर क्या होगा। तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से कोई भी कर सकता है। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो सकता है।
ठीक है। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स इन जीपी इज 216। ठीक है। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने की चीज आ रही, ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने यहां तक आपको पढ़ाया नहीं है। पीछे मैंने आपको कुछ दिया था, पीछे मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा 24 रह गया, आपसे 24 नहीं हुआ है। देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24 का एक आइडिया दे देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बेटा ऐसा है, ठीक है, कि क्वेश्चन में दिया जा रहा है, इसको ध्यान से देखना, ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, -2ab p, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। खोल देना इसको अच्छे से, है ना, प्लस आगे दिखेगा आपको बी स्क्वायर पी स्क्वायर -2bcp प्लस सी स्क्वायर। इसे अलग कर दो, प्लस आगे बढ़िए, याद रखा है सी स्क्वायर पी स्क्वायर -2cdp, ठीक है, प्लस में कितना दे रखा है डी स्क्वायर, वाह, इज इक्वल टू 0। अब आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये एपी माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर 0 है। और इस तीन पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 तभी आता है जब सब 0। तो एपी माइनस बी भी 0 है, और दूसरी तरह से बीपी माइनस सी की वैल्यू भी 0 है, सीपी माइनस डी की वैल्यू भी 0 है। इससे मेरे पास पी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है बी बाई ए, इससे मेरे पास पी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है सी बाई बी, इससे मेरे पास में इसकी वैल्यू आ रही है डी बाई सी, राइट है। तो इसका मतलब बी बाई ए, सी बाई बी और डी बाई सी अगर बराबर हैं, इसका मतलब ए बी सी डी जीपी में है। लो सब, क्वेश्चन नंबर 24 भी खत्म, सही है। If the first and the nth term of GP is A and B, अच्छा देखो आप सोचो, क्वेश्चन नंबर 23 में सिर्फ हिंट कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, ठीक है। अब बढ़ते बढ़ते एन टर्म की होती है ए आर की पावर n-1, माने ये सरकार कह रही है ये बी है, ठीक है। अच्छा अगर ये b है तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए, इसका मतलब b बराबर में ए आर की पावर n-1 है, इसका मतलब b बाई ए इज इक्वल टू आर की पावर n-1 है। r को यहीं छोड़ो, n-1 को उधर उछाल दो, तो b बाई ए की होल पावर 1/n-1 है। ये r हो गया, पहला काम खत्म। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरी चीज ये कह रहा है, सेकेंड पॉइंट में कह रहा है p अपने आप में फर्स्ट टर्म माने a और लास्ट टर्म माने a आर की पावर n-1 का प्रोडक्ट है। माने एक तो a स्क्वायर है, दूसरा r की पावर n-1 है, ठीक है। अच्छा a स्क्वायर, अच्छा देखो जरा ध्यान से, ये जो चीज है ना, इसने इसको b बोला है, तो ये b हो गया, तो p बराबर ab हो गया। अब ये कह रहा है p स्क्वायर बराबर में ab नहीं है, ab की पावर n है, ab की पावर ओ, इसने यहां ये नहीं बोला, इसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स माने a इंटू ए आर स्क्वायर डैश ए आर की पावर n-1 ये है। ओ बहुत बढ़िया बेटा। अब समझो, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट ए है और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ए इंटू आर की पावर n-1, ये उतना ही होगा जितना सेकंड और सेकंड लास्ट का, माने ए आर और ए आर की पावर n-2 का प्रोडक्ट उतना ही होगा जितना थर्ड और थर्ड लास्ट ए आर स्क्वायर और ए आर की पावर n-3 का प्रोडक्ट, ऐसा चलता जाएगा। और ये a इंटू बी है, ये a इंटू बी है, तो ये अगर a इंटू बी है तो ये भी ab हो गया। ऐसा मेरे पास में कुल मिलाकर के ab करते 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 मेरे पास में ये टोटल अगर n टर्म्स है तो ये n/2 लोग हो गए भाई। तो मेरे पास में फाइनली बन रहा है ab की पावर n/2 बराबर में p, इसमें से 1/2 उछल करके अगर उधर चला जाएगा तो p स्क्वायर बराबर ab की पावर n हो गया। ऐसा क्लासिक क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चंस कंप्लीटेड।
ऋतिक ने बोला है 100 क्वेश्चन धन्य हो गए, धन्य। 100 क्वेश्चन पूरे कर दिए मैंने, ठीक है। हालांकि कोई टारगेट लेके नहीं चला था मैं, लेकिन ये कह रहा है कि 100 क्वेश्चन हो गए हैं तो भैया ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा विचारवान लोगों की जगह, इसे खुद सोचना कि क्या बोले सर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बट इट इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ माई माइंड की मेरे को नहीं पता था कि ये क्वेश्चन देते टाइम पे कि ये अच्छा ये वाला क्वेश्चन जा रहा है कि लॉजिकली, बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वाह। सोचो देखो क्या बात है, कितनी अच्छी अच्छी बातें पता चल जाती है भाई। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तुमसे नहीं बन पा रहा है, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले पे, आज बहुत ज्यादा अपन ने इधर उधर फाइट मारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। हम जीपी में ऐसे मुंह फाड़ के कोई भी टर्म नहीं मान लेते, बहुत ही क्लासिक चीज है। अगर मान लीजिए मुझे 3 टर्म मानने हैं तो कैसे करने, समझना जरा, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर मुझे 3 टर्म्स मानने हैं, ठीक है ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं एपी में मानता हूं तो 3 टर्म्स माने जाते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये कब माना जाता है, जब मैं एपी में खड़ा हूं। अगर मैं जीपी में खड़ा हूं और मुझे जीपी में 3 टर्म्स मानने हैं तो मेरी तरफ से टर्म होंगे ए बाई आर, ए और ए आर, ठीक है। अच्छा, ये हमें कब कब मानने हैं, ये तब मानने हैं जब प्रोडक्ट दिया हो, प्रोडक्ट इज गिवन, वरना नहीं मानना। ये तब मानना है जब सम इज गिवन, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। इन केस अगर मुझे मान लीजिए 4 टर्म्स मानने हैं, तो अगर मुझे 4 टर्म्स मानने हैं तो एपी में 4 टर्म्स मानते टाइम पे ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी, ऐसे 4 टर्म्स माने जाते हैं, वो भी तब जब सम दिया हो। अगर बाय द वे प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्ट देते टाइम पे ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब, आप गुणा करके देखना ए की पावर 4 आ जाएगा। सेम वे अगर मान लीजिए मुझे 5 टर्म मानने पड़ जाए, क्वेश्चन में 5 टर्म्स मानने पड़ जाए, तो मैं मानता हूं ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, राइट है। ये वो पांचों हैं जिनको जोड़ते ही सब कट जाएगा, 5 ए बच जाएगा। इधर क्या मानना है, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर। तो हमारे पास में सबसे बेसिक चीज जो आती है ना वो यही है, ठीक है। बड़े ही ध्यान से एक एक चीज को नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। हाँ, ठीक है, डब्बा बना दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रेडी, क्वेश्चन को समझना, जैसे क्वेश्चन में कैसे और कब जरूरत पड़ेगी सर, समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इफ सम ऑफ 3 consecutive terms of a GP is equal to 19 and product is equal to 216, ठीक है। फाइंड Sn and S infinite, फाइंड Sn and S infinite, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, मैंने ये ध्यान से समझना भाई, है ना। क्या आप ध्यान से सोच सकते हैं, पहले फटाफट सोचो। देखो, हम जब इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्यूब आएगा, सब कट जाता है इसमें, है ना। इनमें आप सबका प्रोडक्ट करोगे तो भी सब कट जाएगा, ए पावर 4 आएगा। इन सबका प्रोडक्ट करोगे सब आर आर कट जाएगा, ए पावर 5 आ जाएगा। तो हमको जब प्रोडक्ट दिया जाता है तो हम जान करके इस तरह से चीजों को अरेंज करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है वो सीधा बन जाए। तो सीधे बनने का सबसे सरल रास्ता यही है। हम चाहें तो 5 टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर पावर 3, ए आर पावर 4 तक भी मान सकते हैं, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, है ना।
अब जरा इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स जो दे रखे हैं जीपी की वो 19 है, लेकिन क्या प्रोडक्ट दिया है? हाँ प्रोडक्ट दिया है। प्रोडक्ट दिया है तो फिर मैं 3 टर्म्स ये वाली मानूंगा। अब मैं मानता हूं पहला स्टेप कि लेट, है ना, लेट टर्म्स आर कौन सी? ए बाई आर, ए और ए आर। क्वेश्चन है क्या क्या दे रखा है? पहली चीज सम ए बाई आर, ए और ए आर का सम जो है वो सरकार की तरफ से 19 है। ए कॉमन लेती अंदर 1/r, 1 और आर का सम जो है वो 19 आ रहा है। बहुत धैर्य से चलना। अच्छा दूसरी चीज थोड़ा नीचे लिखते हैं। सामने वाला कह रहा है प्रोडक्ट जो है वो 216 है, तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट करूंगा ए बाई आर, ए और ए आर का, सोचो प्रोडक्ट करते कितना आएगा दोस्त? ए क्यू, और ए क्यू बराबर कितना दे रखा है? 216। तो ए कितना हो जाएगा? 8। सही है ना भाई? 8 नहीं 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, तो ए की वैल्यू 6 आ गई। 36 इंटू 6 216 हो जाएगा, है ना। तो देखो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। हाँ क्रिश बिल्कुल सही बात है, ए की वैल्यू 6 आ गई है। अब मैं ए की जगह अगर मैं 6 रखता हूं, ठीक है ना, तो 6 रखने पर मुझे क्या क्या मिल रहा है इस इक्वेशन से? इससे मेरे को मिल रहा है, एलसीएम ले चुका हूं मैं, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर, है ना, और ये ए उधर जा चुका है, बराबर में 19/6। समझ रहे हो? अब मैं क्या कर सकता हूं? इकलौता काम जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते 6r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 6 इज इक्वल टू 19r हो जाएगा। सही, मैं सबको अगर इधर भी ले आता हूं तो 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस में 6 बराबर 0। ठीक है ना। अब मेरे को यह सोचना है कि मेरे पास 36 आ जाए, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस का 3 बराबर प्लस का 6 बराबर 0। यही होगा। अच्छा इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3r, अंदर बचेगा 2r माइनस 3, माइनस में 2r माइनस 3 बराबर 0। r की दो सुंदर सुंदर वैल्यू आती दिख रही है, 3r माइनस 2 और 2r माइनस 3 बराबर 0। कौन कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं? सोचो, मेरे पास में वैल्यू आ रही है, r की वैल्यू एक आ रही है 3/2 और एक आ रही है 2/3। सही है। अब आप बोलिए क्या चाहिए आपको? जो चाहिए सब दे देंगे हम आपको। तो पहला काम, पहला क्वेश्चन है कि भाई सम ऑफ एन टर्म्स बताओ। फार्मूला कोई भी एक को यूज कर लेते हैं, 3/2 को। जैसे 3/2 यूज करा तो फार्मूला होता था a इंटू में 1 माइनस, ठीक है, r की पावर n, है ना, 1 माइनस r की पावर n की जगह अगर 3/2 यूज कर रहे हैं, अगर 3/2 यूज कर रहे हैं तो फिर r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 लगाना। उससे क्या होगा? माइनस का लफड़ा कम हो जाएगा। तो a की जगह कितना रखना है? 6 इंटू में 3/2 की होल पावर n माइनस 1 अपॉन में कितना? 3/2 माइनस 1। राइट है। तो सुंदर शब्दों में 12, ये कटने के बाद 12 इंटू 3/2 की पावर n माइनस 1, ये मेरा पहला आंसर हो गया। अच्छा इन केस अगर बाय द वे मुझे दूसरा आंसर चाहिए तो भी बी बताइए, तो बी आंसर मैं इधर कर रहा हूं। ठीक है, बी को इधर दिखाता हूं, देखो जरा देखना, बी कितना होगा? s बराबर में a अपॉन 1 माइनस r, यही होता है ना। तो a की जगह पर, ठीक है, a की जगह पर मैं लिख दूंगा कितना? a की जगह लिख देते हैं 6 अपॉन 1 माइनस 3/2, तो आंसर कितना हो गया? 12। माने इनफाइनाइट टर्म्स का सम है 12 और n टर्म्स का सम है 12 इंटू 3/2 की पावर n माइनस 1। क्या यहां तक की बात समझ में आई? हमारे पास में दोनों आंसर वैलिड है। ठीक है, तो ये दो चीजें बड़ी शानदार हैं, इनको जरा समझते हुए चलना, बहुत प्यार से एक एक चीज को निकालना है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लासिक। आप में से कई बच्चे बराबर आंसर फेंक रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे आइए फटाफट से, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ गिवन सीरीज। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 7 + 16, है ना, अप टू 40 टर्म्स। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन। अब देखिए साहब, इसमें अगर बाय द वे आपने नजर गड़ा करके नहीं देखा तो फंस जाएगी गाड़ी। ठीक है, इसको भी समझना, नेगेटिव नहीं आया, वो पॉजिटिव आया। देख, हाँ भाई, अब देखो जरा ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा समय की बहुत पाबंदी को देखते हुए चलते हैं। ये 1 2 3 4 5 और फिर 8 आ गया।
क्योंकि दिमाग में आता 6 तो लगता है यार प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, फिर वापस 7 आ गया, पक्की बात है यार प्रिंटिंग में, फिर 16 आया, तब कान खड़े होते हैं यार कुछ गड़बड़ है, शायद अपन गलत देख रहे हैं। हाँ ये क्या है, इस बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो देखो अगर आपने ऑड को देखा, ऑड नंबर पे चलो तो आपको दिख रहा है क्या, 1 3 5 7, इसके 20 लोग हैं, उन्हें अलग कर दो 40 में से। और जो इवन वाले हैं, इवन वाले कौन है, 2 4 8 16 32 डैश, उसके 20 टर्म्स अलग कर दो। ये एपी है, ये एपी है, और ये 20 ऑड टर्म्स है, ये ऑड टर्म्स भी है। 20 ऑड टर्म्स का सम 20 का स्क्वायर होगा, 20 ऑड टर्म्स का सम 20 का स्क्वायर, लेकिन ये जीपी है, ये जीपी है 20 टर्म की, तो उसका सम कितना होगा, ए इंटू में आर, हर बार किसकी गुणा हो रही है, 2 की, 2 की पावर 20 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1। तो फाइनली आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 20 माइनस 2, ठीक है। तो इसके लिए आंसर होगा जाएगा 398 प्लस में 2 इंटू भी क्या लिख रहे हैं, 2 की पावर 21 इज माई आंसर। ग्रेट। हाँ भाई अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बता दो। अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में दिख रहा है 1/7 2/7, 1/7 का क्यूब, ठीक है, 2/7 की पावर 4 प्लस में 1/7 की पावर 5 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखोगे दिखेगा। देखो फिर से ऑड ऑड अलग करते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑड अलग करा 1/7, 1/7 का क्यूब, 1/7 की पावर 5 डैश इनफाइनाइट टर्म्स, इसको अलग करा। साथ में जो इवन वाले हैं उनमें 2 कॉमन ले लो, 1/7 का स्क्वायर, 1/7 की पावर 4, 1/7 की पावर 6 डैश इनफाइनाइट अलग कर लिया। अब क्या करा जाए, ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जीपीज हैं और वो भी इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस हर बार किसकी गुणा हो रही है, 1/7 के स्क्वायर की, तो 1/7 का स्क्वायर यहां लग जाएगा, ये हो जाएगा 1/7 इंटू 49/7 का स्क्वायर 49/8 प्लस, है ना, इसका तो सम ये हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा 2 इंटू में ए माने 1/7 का स्क्वायर, और हर बार किससे गुणा हो रही है, 1/7 के स्क्वायर से, तो 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर, ये हो रहा है सम, ठीक है। तो फाइनली ये कितनी बार कटा, 7, तो इट इज 7/48 प्लस के अंदर यहां से देखेंगे तो 2/7 का स्क्वायर इंटू में 7 का स्क्वायर बटा 48, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास कितना सा रह जाएगा, 9/48 इज माई आंसर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आज, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही एक चिल्लर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है 2 पावर में दे रखा है हाफ, 2 पावर में दे रखा है 1/4, 2 पावर में दे रखा है 1/8, 2 पावर में दे रखा है 1/16 डैश। इसका मतलब सीधी सी बात, बेस सेम है, ऊपर की डिग्रियां जुड़ेंगी, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 4 डैश इनफाइनाइट तक। इसका मतलब 2 इंटू में a अपॉन 1 माइनस आर, माने कितना बचा, 2 आंसर। क्वेश्चन खत्म, सही है। जल्दी से आगे, पूरी ट्राई शिवम, पूरी ट्राई, पूरी ट्राई। अगला √2, √6, √18, √54, कब तक, 10 टर्म्स तक, ठीक है। अब मुझे 10 टर्म्स तक सोचना है, अगर मुझे 10 टर्म्स तक इनका सम सोचना है जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल शिवम, फटाफट फटाफट बोलना जो भी बोलना है ना, तब तक इस पे भी दिमाग लगा लेते हैं। √2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस √3 प्लस √9, ठीक है, प्लस में √27 डैश 10 टर्म्स। ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना, ध्यान मतलब बहुत ध्यान से। आप इसे 9 समझ रहे हो, हम इसे √3 का स्क्वायर समझ रहे हैं, और ये जो है ना ये √3 का क्यूब है। सोचोगे तो दिखेगा, ऐसा दिख रहा है मुझे, मतलब मुझे जीपी दिख रही है कितने टर्म्स की, 10 टर्म्स की, 10 टर्म्स की जीपी दिख रही है, ठीक है।
मुझे 10 टर्म्स की जीपी दिख रही है, ध्यान से समझना भाई, 10 टर्म्स की जीपी, इसका मतलब कितना, √2 की जगह √2 इंटू में 10 टर्म्स की जीपी का सम a इंटू r माने √3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन नीचे √3 माइनस 1। दिस इज माई आंसर। 1 को तो क्या दिखाना, ठीक है। अच्छा अब समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फटाफट से समझते चलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 + 66 + 666 + 6666 डैश n टर्म्स, ठीक है। फटाफट लिखिएगा, ये n टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका कोई जवाब नहीं है शिवम मेरे पास में, ठीक है। देखो साहब, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन सब वेरी कॉमन मेंस में पूछाते हैं। सबसे पहले 6 कॉमन लीजिए, अंदर 1 + 11 + 111 + 1111 एंड सो ऑन छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है, वो उसके बाद का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप। फिर 6/9 करना, 9 से गुणा करो, 9 99 999, ठीक है। फिर 4 × 9 एंड सो ऑन एन टर्म्स तक छोड़ दो, ठीक है। अब यहां के बाद स्टेप टू स्टेप याद रखना, ये 10 नहीं है, ये सॉरी 9 नहीं है, ये हमारे लिए 10 - 1 है, ये 99 नहीं है, दिस इज 10 का स्क्वायर -1, ये 999 नहीं है, ये 10 का क्यूब -1 है हमारे लिए, ये 4 × 9 नहीं है, 10 की पावर 4 -1 है एंड सो ऑन। चलिए एन टर्म्स चल रहा है, आपको पता होगा 6/9 तो बहुत अच्छा है, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 10 की पावर 4 ऐसे चलेगा, एक साथ इकट्ठा कर लो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। ये भी पीछे इकट्ठा हो गया, ये भी n बार है, n बार, ठीक है, n टाइम्स। दिस इज ऑल्सो n टाइम्स, आई कैन से दिस इज ऑल्सो n टाइम्स। इट इज अ जीपी, तो इट इज 6/9। नाउ आई नो कि a इंटू में r की पावर n -1 बाई r-1 प्लस, ठीक है। अच्छा प्लस नहीं माइनस, ठीक है, इट इज माइनस, और 1 1 1 1 जब n बार जुड़ेगा तो माइनस का n। दिस इज माई आंसर, ठीक है। कैसे किया, 9 से गुणा किया, 9 से भाग लगाया, याद रखना स्टेप टू स्टेप, ये याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ऐसा, है ना। जैसे मेंस में आया था 7 + 7 + 70 7 + 77 + 7 777 + 4 × 7, कुछ नहीं करना, हर बार उसे 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। धड़ाधड़ 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 काटते पीटते चलो, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है 3/9 + 33 ये 19 है, 19 का स्क्वायर प्लस 333/19 का क्यूब एंड सो ऑन n टर्म्स तक, ये n टर्म्स तक दे रखा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सीखना, स्टेप बाय स्टेप जितनी दूर तक सीख सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, पहला काम 3 कॉमन लिया, ठीक है। अंदर क्या छूटा, 1/19, क्या छूटेगा 11/19 का स्क्वायर, अगले पे क्या छूटेगा 111/19 का क्यूब एंड सो ऑन n टर्म्स, ठीक है। अच्छा फिर इसे 3/9 करा, 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 से गुणा कर दिया, 9/19 99/19 का स्क्वायर 999/19 का क्यूब एंड सो ऑन n टर्म्स तक। 3/9 को 3/9 रहने देना, ये 9 नहीं है, इट इज 10 - 1/19, इट इज 10 का स्क्वायर -1/19 का स्क्वायर, इट इज 10 का क्यूब -1/19 का होल क्यूब, इट इज 10 की पावर 4 -1/19 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब क्या करना है, 3/9 को पकड़े रखना, 10/19 अलग, 10 का स्क्वायर बाई 19 का स्क्वायर अलग, 10 का क्यूब बाई 19 का क्यूब अलग, 10 की पावर 4 बाई 19 की पावर 4 अलग, है ना। ऐसे n टर्म्स अलग कर दो, पीछे से माइनस का 1/19 अलग, 1/19 का स्क्वायर अलग, 1/19 का क्यूब अलग एंड सो ऑन, ये भी n टर्म्स हो गया, सही है। अच्छा ये n टर्म्स है ना, हाँ भाई अब समझना, ये 3/9 तो सही है, ये एक जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म 10/19 है, इनटू में अब r पे चलना है, ये जो r है ना हर बार 10/19 10/19 से गुणा कर रहे हो, ये 1 से छोटा है, इसलिए 1 - 10/19 की पावर n अपॉन में नीचे 1 - 10/19 ऐसा कर लेना,
ठीक है, ए इंटू में प्लस फिर माइनस, ये पूरी तरह से नॉर्मल जीपी है। फर्स्ट टर्म इसका 1/19 है, ए इंटू में 1 माइनस 1/19 की पावर एन, ठीक है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/19। अब इसे सिर्फ एलसीएम एलसीएम लेना, उतना आप कर लेना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो हैं उनका सेम तरीका है सॉल्व करने का, कोई तरीके से सॉल्व करना है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन को तो अड़ने ही मत देना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होंगे ही तभी जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को करके चलोगे। अगर आपने नहीं किया तो ये क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक्स इज इक्वल टू में सिग्मा ए पावर एन, एन इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिट तक, वाई इज इक्वल टू में दे रखा है सिग्मा बी टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू में 0 से लेके इन्फिनिट तक, जेड इज इक्वल टू में दे रखा है सिग्मा ए बी की पावर एन, ठीक है ना, एन इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिट तक। और क्या जानना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर में एक्स वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर एक्स वाई प्लस जेड, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये ट्रू है कि फॉल्स है, मान लीजिए क्वेश्चन में है, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हाँ भाई क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आपको दिख रहा है ये, इसको नीचे कॉपी करते हैं। एक्स बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है ए पावर एन, एन की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिट तक, माने ए पावर 0, फिर ए पावर 1, फिर ए पावर 2, फिर ए पावर 3, ऐसे कब तक, इन्फिनिट तक आने ही देना है। ढंग से देखो जरा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का क्यूब डैश इन्फिनिट तक। तो इसका सम क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस आर, ए की जगह 1 अपॉन 1 माइनस आर, हर बार ए से गुणा हो रही है ना, तो 1 माइनस ए, दिस इज योर एक्स। इसका मतलब 1 माइनस ए बराबर 1 बाई एक्स, इसका मतलब 1 माइनस 1 बाई एक्स बराबर ए, इसका मतलब x माइनस 1 बाई एक्स बराबर ए। ये आपने लिख लिया और चल दिया आगे। सेम पैटर्न पे आप आगे बढ़े, सेम पैटर्न पे ध्यान से देखना। अब आपने y को कॉपी किया, y बराबर क्या दे रखा है, सिग्मा b पावर n, n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिट तक। ये वही खुलेगा 1 प्लस बी का स्क्वायर से लेकर के बी क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि y की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 1 माइनस बी है। इसका मतलब 1 माइनस बी बराबर 1 अपॉन y है। इसका मतलब 1 माइनस 1 अपॉन y बराबर b है। इसका मतलब b बराबर कितना है, y माइनस 1 बाई y है। ये आपका b बनेगा। ऐसा कैसा, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे अगर आप थोड़ा और आगे चलोगे तो आपको सेम पैटर्न पे ये भी दिख जाएगा। देखो जरा, ठीक है, सेम पैटर्न पे ये आता हुआ दिख रहा है, देखो, ठीक है। जेड को देखोगे तो जेड हो जाएगा 1 प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का होल क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। आपको पता चलेगा जेड की वैल्यू क्या आ रही है, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए बी। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू जेड माइनस 1 बाई जेड, जैसा सब आ रहा है। तो मैंने ए की जगह ए की वैल्यू लिखी x माइनस 1 बाई एक्स, वाई बी की जगह वैल्यू लिखी y माइनस 1 बाई वाई, इस गुण में बाहर ही रहना, ठीक है, इस गुण में z। ये हुआ, यहां तक की बात होगी। अब मैं क्या क्या कर सकता हूं वो सोच रहा हूं, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है और पीछे चलते हैं, ठीक है ना। मैं ए की जगह लिख रहा हूं, ठीक है, ए की जगह उल्टा लिख रहा हूं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, बी की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड माइनस 1 बाई जेड की जगह भी मैं लिख रहा हूं 1 माइनस 1 बाई जेड। इसे खोल रहा हूं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन वाई प्लस में 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन जेड। ये कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस को भी हटा के प्लस कर लेते हैं सारा, और ये माइनस का कर देंगे। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया एक्स वाई, ठीक है, इधर से 1 अपॉन जेड, यहां से ऊपर एलसीएम के चढ़ेगा, ठीक है, y प्लस एक्स प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहां पर हो जाएगा वाई जेड प्लस में एक्स जेड प्लस जेड बराबर में एक्स वाई, और यही आपको चाहिए था, क्वेश्चन हो गया फिनिश, ठीक है। अब आप बाकी का क्वेश्चन खुद करना, ठीक है। हो सकता है मेरे से लास्ट में कुछ चूक रह गई हो, लेकिन मैं अभी इसको कराने के मूड में नहीं हूं बिल्कुल भी। होमवर्क आप तक पहुंचा दूंगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। हाँ भाई।